Hello students, today I will teach you models, in which video you will learn the use of can, could, may and might. After explaining the rules, we will solve an exercise so that you can understand this topic nicely. Then you will get some questions to solve and answer the questions in comment section. So without delay, let's start. First rule है कैन यूजुअली एक्सप्रेसिस एबिलिटी और कैपेसिटी। तो जो कैन है वो एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करता है। इसके एग्जांपल देखते हैं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैं जो है रिवर को स्विम कर सकता हूँ। अक्रॉस द रिवर मीन्स वो अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी को शो कर रहा है। सेकंड एग्जांपल है ही कैन सॉल्व दिस सम, यानी कि उसमें इतनी कैपेसिटी या एबिलिटी है कि वो सम को सॉल्व कर सकता है। एग्जाम्पल थर्ड है कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी और कैपेसिटी है कि क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। तो ये है कैन का फर्स्ट रूल, जिसमें हम एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल सेकंड है कैन एंड मे आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। ठीक है, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कैन और मे दोनों का यूज़ जो है वो परमिशन मांगने और परमिशन देने के लिए होता है। मे इज रैदर फॉर्मल। मे जो है वो कैन से ज़्यादा फॉर्मल है, यानी कि मे फॉर्मल है। और जो कैन है वो हम कैजुअली हम कह सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से, या हम किसी कहीं कैजुअली बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कैन का। और अगर हम फॉर्मली हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें वहाँ यूज़ करना है मे का। जैसे कि हम कहेंगे यू कैन गो नाउ, तो ये तो हो गया कैजुअल। और अगर हम कह रहे हैं यू मे गो नाउ, ये हो गया फॉर्मल। ठीक है, आप जानते हैं कि कैजुअली हम किन से बात करते हैं और फॉर्मली हम किन से बात करते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला। यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क आएगा। तो अगर हम किसी से कहेंगे कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला तो ये कैजुअली हो जाएगा। और अगर हम कहते हैं मे आई बोरो योर अम्ब्रेला तो ये हो जाएगा फॉर्मली। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको ये समझनी है कि फॉर्मल हम वहाँ बात करते हैं जैसे कि ऑफिस के अंदर, ठीक, किसी बड़े ऑफिशियल से जो हमसे बड़ी पोस्ट पर है, हम उसके सामने फॉर्मली बात करते हैं, ऑफिशियली बात करते हैं। और फ्रेंड्स वगैरह से, अपने छोटे भाइयों से हम कैजुअली बात करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कैन का। और ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर सेंटेंस की, कि सेंटेंस किस सिचुएशन का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर थर्ड है मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंस, कैन इज यूज टू करस्पॉन्डिंग इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि मे का यूज़ जो है हम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और कैन का जो हम यूज़ करते हैं वो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। एग्जांपल देख लेते हैं। इट मे रेन टुमारो। टुमारो की बात हो रही है तो ये पॉसिबिलिटी शो करेगा टुमारो में क्या होने वाला है। तो कहा गया है इट मे रेन टुमारो, कि कल बारिश हो सकती है। तो इसीलिए मे का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। सेकंड देख लेते हैं। ही मे बी एट होम। वो घर पर हो सकता है, वह घर पर हो सकता है। सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो की गई है घर पर होने की, तो यहाँ पर यूज़ किया गया है मे। सेंटेंस है अफर्मेटिव। सेंटेंस नंबर थर्ड है, ये बाय मिस्टेक हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैन दिस बी ट्रू। कैन दिस बी ट्रू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या यह सच हो सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यूज़ किया गया है कैन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वहाँ पॉसिबिलिटी के लिए आपको यूज़ करना है मे, और जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है वहाँ पॉसिबिलिटी के लिए आपको यूज़ करना है कैन। नाउ रूल नंबर 4 है इन एवरी फॉर्मल इंग्लिश मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश। ठीक है, हम किसी को विश करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मे का। दुआ वगैरह देने के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। मे यू लिव लॉन्ग हैप्पीली एंड लॉन्ग। सेकेंड एग्जाम्पल है मे सक्सेस अटेंड यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर दुआ दे रहे हैं तो वहाँ पर यूज़ किया गया है मे का। ठीक है, तो
तो दुआ वगैरह देने के लिए, विश करने के लिए किसी को हम यूज़ करते हैं मे का, और मे का ही यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 5 है कुड एंड माइट आर यूज्ड एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन एंड मे। ठीक है, तो कुड और जो माइट है ये पास्ट फॉर्म की तरह यूज़ होते हैं कैन और मे का। ठीक है, कैन का पास्ट इक्विवेलेंट होता है कुड, और मे का पास्ट इक्विवेलेंट होता है माइट। इसका जो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ पर दे रखा है आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, ये सेंटेंस पास्ट में हो गया है। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए ये हमारी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब ना हो तो लिखा हुआ होगा आई स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। तो व्हेन आई वाज यंग जो है, यहाँ पर जो ये वाज आया है ये शो करता है पास्ट टेंस को, तो इसीलिए यहाँ पर कैन के प्लेस पर हमने यहाँ पर यूज़ किया है कुड। और ये एबिलिटी शो करता है। एबिलिटी शो कैसे करता है कि जब वो बच्चा था तो वो क्या है, स्विम कर सकता था अक्रॉस द रिवर। ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ये कोई परमिशन नहीं है, ये उसकी एबिलिटी शो करता है कि वो स्विम कर सकता था अक्रॉस द रिवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड। अब यहाँ पर जो ये वर्ड सेड आया है ये वर्ब है से की क्या है, ये पास्ट फॉर्म है, यानी कि सेकंड फॉर्म है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जब यहाँ से पास्ट हो गया है तो आगे जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो पास्ट वर्ब ही यूज़ करेंगे। ठीक है, मॉडल वर्ब भी यहाँ पर पास्ट ही यूज़ हो रही है। तो ही सेड आई माइट और कुड गो। यहाँ पर सॉरी बाय मिस्टेक कुड 2 बार टाइप हो गया है, तो आई माइट और कुड गो परमिशन दे रहे हैं तो माइट का और कुड का यूज़ करेंगे यहाँ पर एज ए पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे एंड कैन। ये परमिशन दी गई है कि आई माइट गो। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि वो जा सकता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3 है आई थॉट ही माइट बी एट होम। आई थॉट ही माइट बी एट होम, ये इस तरह का सेंटेंस अभी हमने पहले किया था, पॉसिबिलिटी का नहीं किया था, क्योंकि ये जो V2 है ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर जो हमने मॉडल वर्ब यूज़ की है ये मे का पास्ट इक्विवेलेंट है जो कि है माइट। इसके बाद सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। शी वंडर्ड। अब ये वंडर्ड जो है ये वंडर की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस है। ये जो वेदर यूज़ होता है, वेदर या इफ़ हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्लियरली बात है। तो अब हमने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी के लिए इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में कैन का यूज़ करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं मे का। अब यहाँ पर जब यहाँ पर ही पास्ट हो गया है तो यहाँ पर जो हमने कुड यूज़ किया है ये कैन का पास्ट इक्विवेलेंट है, इसलिए यहाँ पर कुड यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 6 है इन प्रेजेंट टाइम कॉन्टेक्स्ट। ये आपको याद रखना है, प्रेजेंट टाइम कॉन्टेक्स्ट की बात होगी यहाँ पर। सो इन प्रेजेंट टाइम कॉन्टेक्स्ट कुड एंड माइट आर यूज्ड एज लेस पॉजिटिव वर्जन ऑफ कैन एंड मे। तो ये जो प्रेजेंट टाइम कॉन्टेक्स्ट में कुड का यूज़ करते हैं और हम माइट का यूज़ करते हैं, ये लेस पॉजिटिव वर्जन होते हैं कैन और मे के। जो एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पर लिखा हुआ है आई कुड अटेंड द पार्टी। आई कुड अटेंड द पार्टी, तो यहाँ पर ये लेस पॉजिटिव है और मोर हेजिटेंट है किससे, आई कैन अटेंड द पार्टी। ठीक है, तो आई कैन अटेंड द पार्टी कहने में और आई कुड अटेंड द पार्टी कहने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ये लेस पॉजिटिव है एंड मोर हेजिटेंट है। यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ पर सारी बातें प्रेजेंट टाइम कॉन्टेक्स्ट की ही हो रही हैं, तो ध्यान रखें माइट और कुड आई बोरो योर बाईसाइकिल। ठीक है, ये अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग है मे और कैन आई बोरो योर बाईसाइकिल। हम ये भी कह सकते हैं और हम इस तरह से भी कह सकते हैं। सेंटेंस नंबर 3 है इट माइट रेन टुमारो। इट माइट रेन टुमारो, ये लेस पॉजिटिव है किससे, इट मे रेन टुमारो से। हमने इससे पहले माइट की जगह पर अभी यहाँ पर क्या किया था, मे का यूज़ किया था। तो ये अगर हमें लेस पॉजिटिवली कहना है तो इट माइट रेन टुमारो भी हम कह सकते हैं।
ठीक है, ये सब सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का स्टेटमेंट देना है। तो जिस तरह हम बोलेंगे उसी तरह की हमें क्या करना है, मॉडल वर्ब लगानी है। तो देखो, इट मे रेन टुमारो भी करेक्ट था, इट माइट रेन टुमारो भी करेक्ट है। तो मॉडल वर्ब कहीं भी फिक्स नहीं होती है कि अगर किसी ने वहाँ पर मे यूज़ कर दिया है तो वहाँ कैन नहीं आ सकता है, वहाँ कैन भी आ सकता है। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का स्टेटमेंट देना चाहते हैं। नंबर 4 है कुड यू पास मी द सॉल्ट। यहाँ पर कुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को रेफ़र करता है। यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, कुड यू पास मी द सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर है माइट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और रिप्रोच। जो माइट का यूज़ किया जाता है वो एक्सप्रेस करने के लिए होता है अ डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया है हमने इसका, जैसे कि लिखा है यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस, यानी कि यहाँ पर यह कहा है कि तुम्हें थोड़ा सा और अटेंशन अपने अपीयरेंस पर देना चाहिए। तो यहाँ पर उसके जो ये डिससेटिस्फैक्शन शो कर रहा है उसके अपीयरेंस से, इसीलिए यहाँ पर माइट का यूज़ किया गया है। अगर हम किसी के हम डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन कहीं देखते हैं तो वहाँ पर यूज़ करेंगे माइट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नंबर 8 है नोट द यूज़ ऑफ कैन, कुड, मे एंड माइट विद द परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ में हम यूज़ किस तरह करेंगे, जो कि एग्जांपल नंबर 1 है ही इज़ नॉट देयर। ही इज़ नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं है। वेयर कैन ही हैव गॉन, कि वो कहाँ पर चला गया है। तो ये लिखा जाएगा, ये किसके इक्वल है, वेयर इज़ इट पॉसिबल दैट ही हैज़ गॉन, कि वो चला गया। तो अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं मे का, तो मे एक्सप्रेसिस एनोयेंस। मे जो है एनोयेंस को एक्सप्रेस करता है, इसीलिए वहाँ पर यूज़ किया गया है कैन का। चलिए इसके बाद अब हम कुछ देखते हैं, कुछ हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, कुछ टेंसेस को सॉल्व करेंगे। टेंसेस में फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कौन सी मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। चलो देखते हैं उसको, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चलिए, जो कि हमारा नंबर 1 है यू डैश सोल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर यूज़ हम करेंगे कैन का और मे का। ठीक है, कैन का ही यूज़ करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह के सेंटेंसेस किए भी हैं कि यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर एबिलिटी शो हो रही है, उसकी कैपेबिलिटी शो हो रही है कि वो सम को सोल्व कर सकता है। ठीक है, सेकंड है डैश आई गो आउट। अब ये हम डिपेंड्स करता है सिचुएशन पर कि हम फॉर्मल या इनफॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है ही डैश टेक दीज बुक्स, कि वो इन बुक्स को ले सकता है। ठीक है, हम सिचुएशनल है, मैक्सिममली यूज़ कर सकते हैं कैन का। ठीक है, तो ही कैन टेक दीज बुक्स, क्योंकि बुक्स अगर हम किसी को दे रहे हैं तो कैजुअली बात करेंगे, जाहिर सी बात है। सेंटेंस नंबर 4 है यू डैश सिट इन माई लॉन। मे का यूज़ करेंगे या कैन का यूज़ करेंगे। अगर हम किसी को अपने लॉन के अंदर बैठने के लिए कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है फॉर्मल तो ये होगा नहीं, ये कैजुअली बात होगी, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम कैन का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यू डैश पार्क योर कार हेयर। तुम अपनी कार को यहाँ पार्क कर सकते हो, यानी कि इस सेंटेंस में हमें यूज़ करना है कैन का। यू कैन पार्क योर कार हेयर, यू कैन पार्क योर कार हेयर। 6 है डैश यू लिव लॉन्ग। जाहिर सी बात है विश शो हो रही है तो मे का यूज़ करेंगे। इसके बाद नंबर 7 है इट मे रेन टुमारो। ये तो जानते हैं आप, पॉसिबिलिटी है ना। पॉसिबिलिटी के लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मे का यूज़ करेंगे, तो जाहिर सी बात है कैन का यूज़ करेंगे। नंबर 8 है डैश यू टेल मी द टाइम। किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो यूज़ करेंगे कुड का। ठीक है, सेंटेंस नंबर 9 है शी थॉट। V2 है, थिंक की सेकंड फॉर्म है, आगे माइट का या कुड का यूज़ हो सकता है। दैट शी रिटर्न होम इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम माइट का। ठीक है,
इसके बाद 10th नंबर है शी माइट हैव फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट। ये परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ हो गया है, यूज़ कर दिया है यहाँ पर माइट का, ठीक है। शी माइट हैव फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो 10 हमने सेंटेंसेस कवर किए हैं, तो ये हमने आपको सॉल्व कराए हैं। इसके बाद ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, इसका आंसर आपको खुद देना है। इसका आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, जिससे कि हम भी ये चेक कर लें कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक गए हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।